तो किशोरी जी ने कही मैं चल तो लूं, लेकिन मेरे पैर बड़े दर्द कर रहे हैं, पैर बड़े दर्द कर रहे हैं, पैरों को दर्द ठीक हो जाए तो मैं चलूं। ठाकुर जी ने कि उसमें कौन सी बड़ी बात, अल्लाह हम दबा दे। भाई ठाकुर जी ने चरण दबाना प्रारंभ किया। अब ठाकुर जी जिस वस्तु को जिसको भी स्पर्श कर ले भैया, कहाँ उसमें दर्द कुछ रह जाता है। जैसे ही भैया स्पर्श किया, किशोरी जी के चरणों का सारा दर्द गायब हो गया। किशोरी जी चलने लगी। अब जैसे ही फिर थोड़ी दूर चली, फिर कहने लगी ठाकुर जी से फिर पैर में दर्द हो गया, फिर बैठ गई रिक्शा लाते। ठाकुर जी कहते लो फिर दबा दो। आज भी वृंदावन में एक जगह है ना सेवा कुंज, जहाँ पे ठाकुर जी किशोरी जी के चरणों की सेवा करते हैं, और बहुत सी माताएं वहां जाती हैं दर्शन करने, कहती है कुछ सीखो ठाकुर जी से। क्या सीखो कि देखो कृष्ण जी भी राधा जी के पांव दबाते, तुम भी कभी कभार हमारे दबा लिया करो, महाराज ऐसे भी सीखा करते हैं। तो भैया वो तो दिव्य दंपति है, ऐसी शिक्षा नहीं लेनी चाहिए कहीं पर भी जाकर। तो ठाकुर जी ने तो दबाए चरण, धीरे धीरे कहाँ पहुंच गए, गोवर्धन में, जहां पर महाराज ठाकुर जी की वो जो भक्त खड़े थे संत महात्मा जिनकी जटा पहुंच गए किशोरी जी को लेकर, और कहते बाबा तू कहते ना कि किशोरी जी आके जब प्रमाणित कर देंगी तभी मानूंगा मैं, तो देख अब किशोरी जी आ गई है, लो अभी ये तुम्हें गवाही दे देंगी। किशोरी जी को देखते ही बाबा ने मन ही मन प्रणाम किया और कहने लगी कि कौन है ये। तो किशोरी जी कहती यही मेरे रास रासेश्वर प्राणेश्वर श्री कृष्ण है। और जैसे ही यह बात किशोरी जी ने बोली, बाबा कहते ये तो बात मैं पहले से जानता हूँ श्री कृष्ण है। अब तो ठाकुर जी को बड़ा क्रोध आयो, ठाकुर जी भ्रिकुटी टेढ़ी करके कहते बाबा जब तो पहले पता थी कि मैं कृष्ण हूँ तो तेने इतनी देर से ड्रामा काहे क्यों रचाया। तो बाबा कहते अगर मैं तो पहली बारी में कृष्ण मान लेता तो क्या मुझे तेरे ग्वाल बाल के दर्शन होते, कहते नहीं होते। क्या मुझे तेरी यशोदा मैया के दर्शन होते, नहीं होते। क्या मुझे तेरे संग राधा रानी के दर्शन होते, कहते नहीं होते। कहते तेरे संग राधा रानी के दर्शन पाने के लिए मैंने ना मानो कि तू श्री कृष्ण है। और जैसे ही किशोरी जी आ गई मैं तुरंत मान लियो कि तू भी श्री कृष्ण है। बिना किशोरी जी के ठाकुर जी को भी कोई मानता नहीं है। तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए अपने उस भक्त की बात पे और कहने लगे बाबा मेरा दर्शन कभी खाली नहीं जाता। अगर मैंने जीवन में किसी को भी दर्शन दिया है तो उसको कुछ ना कुछ अवश्य देता हूं। बाबा तो उससे क्या चाहता है ये बता। तो बाबा ने कही मैं चाहता तो कुछ नहीं, लेकिन जिस रूप में तुमने मुझे यहाँ दर्शन दिए हैं मैं चाहता हूं तुम इसी रूप में सदैव मुझे दर्शन देते रहो। तो कहते हैं ठाकुर जी वही एक विग्रह के रूप में प्रकट हो गए और उन संत महात्मा ने भैया उनकी सेवा को करना प्रारंभ कर दिया। और जब मुगलों का शासन काल आया, ब्रज आदि के मंदिरों को तोड़ा जाने लगा, तो उस समय वह जो बाबा थे उस विग्रह को कहां पर ले गए, भरतपुर के राजा के पास। तो आज भी भरतपुर में वो मंदिर है जिन बाबा को दर्शन दिए थे जिस स्वरूप में। आज भी भरतपुर में आप लोग वृंदावन आते हो तो वृंदावन में तो मंदिर है किसका, बांके बिहारी जी का। लेकिन आप सब लोग जब भरतपुर में जाते हैं तो भरतपुर में जो मंदिर है उसका नाम है वृंदावन बिहारी का मंदिर। तो वहां पर आज भी ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं, उसी स्वरूप में खड़े हैं जिस स्वरूप में उन्होंने उन बाबा को दर्शन दिए थे। किशोरी जी के साथ में खड़े हैं। तो कभी अवसर मिले, कभी ब्रज में जाओ, वृंदावन आदि दर्शन करो, तो भैया भरतपुर ज्यादा दूर नहीं है वहां से, तो वहां भी जाकर उन श्री वृंदावन बिहारी के भी दर्शन करके आओ, जो अपने एक संत महात्मा की हट के कारण उन्होंने प्रकट होकर वहां पर दर्शन किया। तो इसलिए यहाँ पर इसमें क्या आया, सबसे पहले श्रीमद, सबसे पहला ही शब्द क्या आया भागवत के आगे, श्री। बिना राधा जी के हमारे ठाकुर जी संपूर्ण नहीं, तो इसलिए सबसे पहले क्या आ गया, श्री। और दूसरा शब्द आया है क्या, मद। मद व्यक्ति के अंदर होता है, किसी के अंदर काम का मद है, किसी के अंदर क्रोध का मद है। जब देखो व्यक्ति क्रोध में बैठा हुआ है, कोई प्रेम से भी आके बात करे तो भैया गुस्से में उसको बात करता है, गुस्से में देखता है, गुस्से में ही सारी बात करता है। व्यक्ति को इतना क्रोध चढ़ा रहता है। पतिदेव आए, पत्नी ने भोजन परोसा,
एक गस्सा ऐसा मुंह में डाला, भैया कुछ कड़वा लगा, स्वाद नहीं आया, थाली उठा के फेंक। ना जाने कहाँ का गुस्सा कहाँ आके उतारा। अगले दिन फिर आया, फिर मारा, थाली लगाई पत्नी ने। आज पहले सबको, सास ससुर को चेक करवा लिया कि देख लो कुछ कमी तो नहीं, कहीं आज भी थाली उठा के ना फेंक दे। आया वो पति, फिर उसने भोजन उठाया, भोजन करा, एक गस्सा मुंह में डाला, फिर थाली उठा के फेंक दी। पत्नी भी थोड़ा रोष में वही कहने लगी, अच्छा खासा भोजन बनाया है, सब लोगों ने खाया, किसी ने कमी नहीं बताई, तुमने क्यों थाली उठा के फेंकी? कहने लगा कि जैसा भोजन तूने आज बनाया वैसा कल क्यों नहीं बनाया था, इस गुस्से में थाली फेंक दी। व्यक्ति क्रोध में भरा हुआ है, क्रोध का मद है, काम का, क्रोध का, लोभ का मद है।